गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लैपटेक कुमुद पर। आज एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं हम जो कहीं ना कहीं हम उसको मिस कर जाते हैं। और ये टॉपिक है हमारा टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, और ख़ासकर जो है ग्रुप 5 और CRE जो कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन हो रहा है लैब टेक्नोलॉजिस्ट लैब टेक्नीशियंस के लिए ऑल इंडिया लेवल पे, चाहे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के लिए हो या ESIC के लिए हो या फिर ग्रुप 5 लैब टेक्नीशियंस के लिए हो। कभी आपने सोचा कि आप कौन सा टॉपिक छोड़ जाते हो? जैसे हम सब चर्चा करते हैं टेक्निकल की, चाहे एनाटॉमी फिजियोलॉजी हो, बायोकेमिस्ट्री हो, हेमेटोलॉजी हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, पैरासाइटोलॉजी हो, सीरोलॉजी हो, हिस्टोपैथोलॉजी हो, साइटोपैथोलॉजी हो, और हम नॉन टेक्निकल्स को भूल जाते हैं। कभी आपको ऐसा लगा कि मेरा जो सिलेक्शन है वो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट की वजह से रुक गया? क्यों? क्योंकि हम ध्यान नहीं देते। हम क्या सोचते हैं कि हमारी जिसमें कमांड है हम वही करेंगे। तो अब जो हम लोगों की, हम लैब टेक्नीशियंस की हालत है वो ऐसी ही होती है, क्योंकि हम बायोलॉजी वाले होते हैं और हमारी कंडीशंस ये होती है कि हमें जो हमारा सब्जेक्ट है टेक्निकल वो ही सबसे ज़्यादा आता है। नॉन टेक्निकल पे हम ध्यान ही नहीं देते कभी, और ध्यान कैसे दें क्योंकि हमें आता भी नहीं है। तो क्या करें क्या नहीं करें, तो इसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपका जो है टेक्निकल सब्जेक्ट थोड़ा सा कमज़ोर है या आपका अच्छा भी है, आप इस पर ज़रूर ध्यान दें थोड़ा बहुत। क्या होता है, ये नंबर 25 नंबर बहुत मायने रखते हैं। अगर इन दोनों एग्जाम में CRE में और ग्रुप 5 में हम अगर देखें तो हमारा 75 नंबर का जो है वो टेक्निकल है और 25 नंबर का क्या है आपका नॉन टेक्निकल है। ठीक है, तो अब जो 75 मार्क्स हैं वो तो मान लो 90% लोग 50+ तो मार ही लेते हैं। ठीक है, 50+ तो उनके आ ही आते हैं। लेकिन नॉन टेक्निकल में क्या है, या तो आप तुक्का लगाते हैं। ठीक है, आपको अगर बिल्कुल भी नहीं आता तो मैं तो आपको बोलूँगा कि तुक्का ही लगाओ आप। इसके अलावा ना उस पर आप समय बर्बाद करो और ना कोई चीज़ करो। अगर आप तुक्का भी लगाओगे तब भी 40% नंबर आपके आएंगे, मतलब 10 नंबर तब भी आएंगे आपके, 8 से 10 नंबर। और अगर आप पढ़ के भी जाओगे, अगर आपको नहीं आता है तो भी आपके 8 से 10 नंबर जाना है। तब तो हम ऐसे स्टूडेंट्स को, ऐसे एप्लीकेंट्स को यही सलाह देंगे कि आप केवल और केवल आप जो है टेक्निकल सब्जेक्ट की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें, तो इस 75 में से आपके कम से कम 68 से 70 नंबर आए, अगर पेपर इजी आता है तो, है ना। और अगर बहुत ज़्यादा टफ आता है तो फिर सबकी कट ऑफ कम जाएगी, उसमें तो कोई ऐसी आपको सोचने वाली बात है ही नहीं है। अब मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो नॉन टेक्निकल को लेके है, क्योंकि ये कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में भी नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट है और आपके MPS भी ग्रुप 5 में भी है। तो थोड़ा सा बच्चों इसमें भी थोड़ा थोड़ा आप लोग ध्यान देते रहो। इसमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे क्वेश्चन पेपर आते हैं। अगर पहले वाले क्वेश्चन पेपर की हम बात करें तो ऐसे प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हैं कि सब लोगों को बड़ा टफ पेपर लगा और कट ऑफ मार्क्स भी कम गए हैं। तो इसमें सामान्य विज्ञान आप ल्यूसेंट से तैयारी कर सकते हैं। कहाँ से कर सकते हैं? ल्यूसेंट से। बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। 11 12 की या तो फिर आप क्या कर लीजिए, NCERT की जो बुक होती है बायोलॉजी की, केमिस्ट्री की और फिजिक्स की, वो उठा लीजिए, उसमें हो जाएगा। आपको कोई कोचिंग की ज़रूरत है नहीं। दूसरी बात करेंगे सामान्य ज्ञान की, तो सामान्य ज्ञान आप करंट का भी जो जो चल रहा है उसका अखबार पढ़िए। अखबार पढ़ते पढ़ते आप क्या है कि बहुत सारी चीज़ें, आप जो जो ऐसी चीज़ें घटित हो रही हैं अभी, तो वो हमारा नेशनल इंटरनेशनल लेवल का हो जाएगा। वैसे MPS भी ग्रुप 5 का है और उसका भी है आपका CRE का है, तो मैं दोनों पर्पज़ से बता रहा हूँ। या इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, मध्य प्रदेश के बारे में भौगोलिक स्थिति पढ़ लीजिए। कहाँ किस चीज़ का उत्पादन होता है, कौन सा जिला किसके लिए जाना जाता है, कौन सा डांस कहाँ पर होता है ना। ये सारी चीज़ें आप ज़रूर पढ़ लीजिए। 2-3 मंदिर पढ़ लीजिए, आप बड़े बड़े डैम पढ़ लीजिए, नेशनल पार्क पढ़ लीजिए, कब नेशनल पार्क का बने वो। शैक्षणिक अभिरुचि, शैक्षणिक अभिरुचि तो आपसे थोड़ा बहुत बन ही जाएगी। या तो किसी के जो मैथ पढ़ाता हो या रीजनिंग पढ़ाता हो, तो बहुत अच्छा यूट्यूब वाला हो, तो उसके यूट्यूब चैनल पे आप जाके उसको, उसकी ट्रिक्स सीख सकते हैं, है ना। घुमा फिरा के क्वेश्चंस आते हैं, ABCD वाले भी आते हैं कि इसके बाद ये आ रहा है तो ये आ रहा है, वो आप कर सकते हो। थोड़ा सा आप उस पर मेहनत जरूर करिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आप 5 घंटे पैथोलॉजी पढ़ते हो, मतलब पूरा टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो 1 घंटे इसको जरूर आप पढ़िए। अगर आप कर सकते हैं तो, नहीं कर सकते तो बिल्कुल छुओ भी मत। मैं साफ साफ बोल रहा हूँ आपसे, बिल्कुल छुओ भी मत आप। तो शैक्षणिक अभिरुचि भी हो जाएगी आपकी। हिंदी के लिए भी आप ल्यूसेंट उठा लीजिए, है ना। ल्यूसेंट की बुक ले लीजिए आप हिंदी में। हिंदी में आप उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, ऐसी चीज़ें जो आप कवर कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा और ज़्यादा अंदर में व्याकरण में आपको नहीं घुसना है, क्योंकि ये आपकी 12th लेवल का पूछा जाएगा, जितना भी नॉन टेक्निकल है। फिर बात करते हैं सामान्य अंग्रेजी की। तो सामान्य अंग्रेजी में जो सबसे सरल है वो है हमारा आर्टिकल। आर्टिकल आप ए एन द याद कर लो, थोड़ा बहुत टेंस पढ़ लो, बाकी तो भगवान भरोसे छोड़ दो।
फिर है आपका सामान्य गणित। तो सामान्य गणित में आप माध्य वगैरह पढ़ सकते हो, है ना। बाकी चक्रवृद्धि ब्याज आज तो आने वाला है नहीं है। तो जो आप कर सकते हो यथासंभव वो नॉन टेक्निकल पे कमांड रखो। और खासकर मैं संविदा एम्प्लॉय को ज़रूर बताना चाहूँगा कि संविदा एम्प्लॉय हम लोगों के साथ जुड़ें। हम लोगों की जो है कोचिंग चल रही है विजन ऑफलाइन ऑनलाइन। अभी जो हमारे पास बच्चे हैं 50 बच्चे हैं। आपको अगर एक बार आप एक साथ अगर हमारा पेमेंट कर देते हो फ़ी का, तो हम आपसे 1500 रुपये ले लेंगे। आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे, आपको टेस्ट भी कराएंगे, और आपको बिल्कुल अब हमारा क्या है, एक बार कोर्स ख़त्म होने वाला है 15 जनवरी तक। 15 जनवरी के बाद हम बिल्कुल आपको MPESB ग्रुप 5 के पर्पज़ से और CRE के पर्पज़ से, क्योंकि उसका पेपर बड़ा ईजी आता है, तो उसके हिसाब से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। मैं और हमारे साथी जो हैं मयंक सर हैं, सब कुछ अवेलेबल है। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, संविदा एम्प्लॉय ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, क्योंकि आप लोगों का 50, 52, 55 या 60 नंबर भी ला लिया है आपने 100 पे, तो आपका सिलेक्शन 100% है। तो ये आप गलती ना करें, तो आप जुड़ जाएं। तो ये आज का मेरा विश्लेषण था लैब टेक्नीशियंस को लेकर, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल को। आप चाहो तो अगर कोई कोचिंग कर रहा है तो इसकी कोचिंग भी कर सकता है, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान। यथासंभव होगा तो हम लोग भी इसका एक एक टॉपिक आपको करवाएंगे। और जिसको नहीं आता तो फिर हम तीसरी बार बोल रहे हैं कि वो इस पर भूल ही जाए। आप अगर तुक्का भी मारोगे तो भी उतने ही नंबर आना है, और नहीं मारोगे तो भी उतना ही आना है। और दोस्तों, जब भी पढ़ाई करें कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखें। अभी हम लोग टेस्ट ले रहे हैं तो बहुत हमको ऐसा लग रहा है कि बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। आता उन्हें सब है, पर वो सिली मिस्टेक्स को मिनिमाइज नहीं कर पाते हैं। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, इसी नाम से है लैबटेक कमोद। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए नमस्कार।